खबरें ये चल रही है कि काजी फायद ईसा साहब ने कहा मेरा कोई जाती अनाद नहीं है, गिरफ्तार नहीं करना, गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी। गिरफ्तार कर लें, जो करना है कर लें। मैंने तो अपनी हक बात की है ना। एक शख्स जो है 1 साल से ज्यादा बेगुनाह जो है जेल में उसको रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील सैयद मुस्तफ़ैन हुसैन काज़मी। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ इनकी अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई और कहा 500 वकला बाहर हैं, हम कैसे देखते हैं, आप फैसला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। कुछ एग्रेसिव हम ने आपको देखा, क्या वजह? कोई ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया या कोई ख़ास वजह है, या खान साहब की मोहब्बत में आके एग्रेसिव हो गए? सर नहीं जी, वैसी कोई बात नहीं है। और मैं तो पनामा से लेकर आज तक मैं कंटिन्यूसली हेयरिंग में होता हूँ और मैं अटेंड करता हूँ और सीखता हूँ, वहाँ पे लर्निंग होती है मेरी। मगर कल मुझे जो है बड़ा अफसोस हुआ कि कल का पूरा दिन जो, अगर आप लोग वहाँ पर थे अदालत में, तो उन्होंने शहजाद शौकत साहब जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, वो नेचुरली अपना आर्गूमेंट करते रहे। और हमारे जो अली ज़फ़र साहब ने स्टार्ट में कुछ कोशिश की कि जी मैं अपोज़ करना चाह रहा हूँ इस सारा जो रिव्यू का जो सारा और जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बेंच, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा नो, यू आर नॉट अलाउड, आप बैठें, आप तशरीफ़ रखें। सर आप बहुत लाउडली बोले और कहा मैं हूँ। काजी साहब ने पूछा ये कौन साहब हैं, इनको बैठा दें। क्या कहा आपने एग्जैक्टली? नहीं, मसला ये है कि काजी साहब तो जब मैंने देखा कि ये बिल्कुल भी, इनको आज कहा काजी साहब ने कि आइए आप अपोज करें, और फिर उन्होंने एक पैरामीटर भी दे दिए कि आप इस तरह अपोज करें, मतलब अपोज भी करेंगे तो काजी फायद ईसा के स्टाइल में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा अपने आर्गूमेंट है, मेरे पॉइंट्स हैं। अब ये काजी फायद ईसा ने इनको बोलने नहीं दिया, मतलब जो कोर्ट में बैठे हुए थे सबके सामने, अब ये हल्का सा बोले और फिर वो इंटरप्शन आ जाए। और आज माशाल्लाह से चारों, कल तो बिल्कुल नहीं बोले। कल शहजाद शौकत को कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। जो सवाल करते हैं ना, बेंच बैठा होता है कि भाई आप जो है जिस्म फरोशी और मेंबरान की नीलामी की जो है इसमें बात है, तो इसमें कोई काउंटर क्वेश्चन तो करता है ना शहजाद शौकत को। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जो है उन्होंने बाकायदा 5 जो हमारे जजेस हैं, उन्होंने एकदम सवालात भी शुरू कर दिए और इनको बोलने भी नहीं दिया। वो एक आम आदमी नहीं है, लीगल एक्सपर्ट है। अब हमने ये सारा जो है ये हमारे मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ ये केस, तो वो ऐसी बात थी ना कि वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। तो आप सडनली उठकर मैंने कहा कि जी ये क्या मुकालमा हुआ आपका चीफ साहब? ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है इनकी आदत का। आपको पता ना कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे बड़े ज़बरदस्त एडवोकेट हैं, सिद्दीकी साहब और 3-4 के साथ इनका हो चुका है, क्योंकि बोलने नहीं देते। और एक तो बोलने नहीं देते और दूसरी अब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जैसे सरदार लतीफ़ खोसे का उन्होंने कहा कि जी आपने सरदार क्यों, भाई तो आपने काजी क्यों रखा हुआ है? तो अब मसला ये है कि भाई ये पर्सनल आप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक असल में ये एक बिलो तो मैं नहीं कहूँगा, एवरेज वकील थे अपने ज़माने के। क्योंकि मैंने और फायद ईसा ने कराची से एक साथ हमने वकालत शुरू की। मैं रशीद रिजवी जो है हमारे जस्टिस, उनका मैं एसोसिएट था, ये मुशीर पेशमाम के थे। तो बहरहाल इन्होंने जब ये मतलब दोस्ती रही आपकी? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब मुझे तो उस पर भी गुस्सा था ना कि जी वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन है। मैंने कहा सैयद, अच्छा, मतलब सैयद, मैंने कहा सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी। तो उन्होंने कहा कि जी आप क्या हैं? मैंने कहा मैं पीटीआई का हूँ, मैं 25 करोड़ आवाम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिनके टैक्स मनी से आपको तनख्वाह मिलती है, और ये सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये मेरा इख्तियार है कि मैं आकर आपको बताऊं कि आप सही काम नहीं कर रहे। खबरें ये चल रही है कि काजी फायद ईसा साहब ने कहा मेरा कोई जाती अनाद नहीं है, गिरफ्तार नहीं करना, गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी। अच्छा, तो कर लें, गिरफ्तार कर लें, जो करना है कर लें भाई। मसला ये है कि जब मैंने ये बात की है तो मुझे पता है ना जिस तरह की कॉन्सिक्वेंस जो हैं, जो फस्तायत मुल्क में है, उसका मुझे पता नहीं, मुझे पता है सारा।
मैंने तो अपनी हक बात की है ना, मैंने कोई वो नहीं बात की कि किसी को, मैंने एक हक बात की है। एक शख्स जो है 1 साल से ज़्यादा बेगुनाह जो है जेल में उसको रखा हुआ है। वो पाकिस्तान का महबूब फेवरेट लीडर है, महबूब लीडर है पाकिस्तानी अवाम का। शख्स ने भी तो इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजा था ना सर, वो मसला तो नहीं चला कोई? नहीं, सदारती रेफरेंस जो है वो तो 10 दफ़ा 1000 दफ़ा क्लियर हो चुका है। वो तो बाजवा ने किया था, वो जो 12 अरब। सर जी एग्जैक्टली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसला क्या है? उस वक्त तो हामिद खान साहब ने भी कहा था, जो 63 चल रहा है जिसकी हेयरिंग हो रही है, रिव्यू चल रहा है, ये रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन एंड हिज कंपनी। अब ये एक है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू। मसला ये है कि मेरा जो इशू था वो ये था कि आप जो हैं ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, आप हमें ये भी हक नहीं देते कि हम आर्गू कर पाएं। आपने ये भी कहा कि 500 लोग बाहर हैं, हम देखते हैं आप कैसे फैसला देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं कहा, वो सारा ये बात नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के उसमें रिकॉर्डेड है। मैंने कहा कि जी 500 लोग हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊं तो क्या मैं पुलिस को बुलाऊं, उन्होंने पूछा अली जफर साहब, तो मैंने कहा बेशक बुलाएं, मगर मैं फ़िलहाल जा रहा हूं क्योंकि बाहर हमारा एहतजाज हो रहा है, एहतजाज शुरू हो गया है वकला का आपके ख़िलाफ़, तो मैं उसमें जा रहा हूं। तो वहाँ पर 500-600 वकील खड़े हुए हैं, वो सब आइन के साथ खड़े हैं, वो अली जफर साहब की बैक पर खड़े हैं। आप कल भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? कल भी केस है, कल भी प्रोटेस्ट होगा, कल भी होगा। हम शाह साहब को सरे फर्ज देखेंगे? नहीं, मैं कोई शौकिया तो नहीं करता ना। मसला ये है कि जो बेंच है वो सही तरीके से परफॉर्म करे, अपनी ड्यूटी अदा करे, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है कि जी हम करें। आज आप देखें ना, जो अंदर आप सिर्फ उनसे इंटरव्यू करें कि जो इस वक्त कमरा अदालत जो है नंबर 1 में बैठे हुए, मतलब इस शख्स ने इंतहा कर दी। अब वो हमारे अली जफर साहब जो हैं बहुत शरीफ आदमी है, वेरी कॉम्पिटेंट, मगर वो बेचारे बोले ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने लीडर से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, उनको क्या है, सोशल मीडिया है, ये है, वो है। और कई दफ़ा वो खुद कहते हैं आप आज तो इजाज़त दे दी उन्होंने, खान साहब वो तो दी, वो तो आप समझ लें कि जो कुछ उधर एपिसोड हुआ है मेरा वाला, उसके बाद हुई ना, उसके बाद हुई यही। व्हाट नेक्स्ट? 63A का फैसला आपके हक में आता हुआ तो नहीं दिख रहा। मियां नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्लान मौखर कर दिया है, आईनी तरमीम हो जाएगी, क्या कर लेंगे आप? नहीं, वो देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी। बिलावल बड़े एक्टिव है सर, सब आप बिलावल की जो बात कर रहे हैं, जो बिलावल ने ये 2 सालों में किया है काम, क्या वो अपने आप को कह सकता है कि पीपल्स पार्टी की जो है कंटिन्यूएशन है? क्या वो कह सकता है? क्या वो अपने आप को डेमोक्रेट कह सकता है? क्या वो कह सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी लेकर चल रहा है? यार, सोचने वाली बात है। जो मतलब इन्होंने तो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई 2 साल। वो अगर क्या है, उसको एक शौक़ है वज़ीर आज़म बनने का, तो बने। वो जिस तरह से भी, मसला ये है कि जबर के साथ तो वज़ीर आज़म बन सकता है ना। अब मसला ये है कि जो आपका सवाल है कि वो जो जजेज़ हैं ना, उनका अब रोल शुरू हुआ है। हमने जो रोल अपना अदा करना था, ILF ने, पाकिस्तान के वकला ने, अब आपको पता है कि 300 वकला ने लेटर लिखा है काजी साहब को कि भाई आप बाज रहे हैं ये करने से, आप इस स्ट्रक्चर को तबाह ना करें, आप इदारे को तबाह ना करें, और इदारे को जो है आप मतलब बिल्कुल मफलूज ना बना दें। तो ये जो सारी बातें हैं उसमें जो हम तो खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल हैं, मगर अब जजेस को खड़ा होना